क्या तुमने कभी संजीदगी से ये गौर किया है कि एक ऐसा इंसान जो अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत, ज़ुहद और तकवा में गुजार दे, जो दुनिया की हर आसाइश को छोड़कर सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए जीना शुरू कर दे, क्या वो भी किसी एक फैसले में गलती कर सकता है? और अगर कर सकता है तो उस गलती की कीमत कितनी बड़ी हो सकती है? इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। रात में गुजरता था, लोग उनकी इबादत और तकवा की मिसाल देते थे, उनके पास आकर दुआएं करवाते थे और उन्हें अल्लाह का खास बंदा समझते थे। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह अपने बंदों को कभी भी आजमाइश के बगैर नहीं छोड़ता, खास तौर पर उन लोगों को जो उसके करीब होते हैं। यही वजह है कि हजरत जुरैज अलैहिस्सलाम की जिंदगी में भी एक ऐसा लम्हा आया जिसने ना सिर्फ उनकी इबादत बल्कि उनकी सोच और तरजीहात को भी आजमाइश में डाल दिया। एक दिन जब हजरत जुरैज अलैहिस्सलाम अपनी इबादतगाह में नमाज अदा कर रहे थे, उनकी वालिदा उनसे मिलने आईं। एक माँ का दिल अपने बेटे के लिए मोहब्बत और शफकत से भरा होता है और वो चाहती थीं कि उनका बेटा उनसे बात करे, उनकी आवाज का जवाब दे। उन्होंने पुकारा, ए जुरैज। इस वक्त हजरत जुरैज अलैहिस्सलाम नमाज में थे और उनके दिल में एक अजीब कशमकश पैदा हुई। एक तरफ अल्लाह की इबादत थी जिसमें वो मुकम्मल खुशू व खुजू के साथ खड़े थे, और दूसरी तरफ उनकी माँ की आवाज थी जो उनसे मुखातिब थी। उन्होंने दिल में सोचा कि क्या नमाज तोड़कर माँ को जवाब दें या नमाज जारी रखें। उन्होंने ये फैसला किया कि वो अपनी नमाज जारी रखेंगे और माँ को जवाब नहीं देंगे। उनकी माँ ने दोबारा पुकारा, फिर तीसरी बार भी आवाज दी, लेकिन हर बार हजरत जुरैज अलैहिस्सलाम ने यही किया कि नमाज को तरजीह दी और जवाब ना दिया। यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हर नेक अमल अपनी जगह अहम होता है, लेकिन बाज़ औक़ात अल्लाह के नज़दीक कुछ हुकूक ऐसे होते हैं जो दूसरे अमाल से ज़्यादा अहम होते हैं, और वालिदैन का हक उन्हीं में से एक है। जब एक माँ अपने बेटे को बार बार पुकारे और वो जवाब ना दे तो उसके दिल पर क्या गुजरती है, उसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। हजरत जुरैज की वालिदा के दिल को दुख पहुंचा और उस दुख ने उन्हें एक ऐसी बात कहने पर मजबूर कर दिया जो बाद में हजरत जुरैज के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश बन गई। उन्होंने बद्दुआ दी कि अल्लाह इन्हें आजमाइश में डाले और इन्हें फितना में मुब्तला करे। अब यहां यह समझना जरूरी है कि वालिदैन की दुआ और बद्दुआ दोनों बहुत असर रखती हैं। कुछ ही अरसे बाद एक बदकार औरत ने एक साजिश तैयार की। उसने एक बच्चे को जन्म दिया और लोगों के सामने ये दावा कर दिया कि ये बच्चा हजरत जुरैज का है। ये इल्जाम इतना संगीन था कि लोगों का गुस्सा भड़क उठा। वो सब हजरत जुरैज की इबादतगाह की तरफ दौड़े, उसे गिरा दिया, उन्हें बाहर निकाला, मारा पीटा और इंतहाई जिल्लत आमीज सलूक किया। एक शख्स जो कल तक लोगों की नजर में अल्लाह का वली था, आज उन्हीं लोगों की नजर में एक मुजरिम बन चुका था। ये वो लम्हा था जब हजरत जुरैज को अपनी जिंदगी के उस फैसले का असर नजर आना शुरू हुआ। इस शदीद आजमाइश और जिल्लत के माहौल में भी हजरत जुरैज ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। उन्होंने फौरन अल्लाह की तरफ रुजू किया, क्योंकि एक सच्चा बंदा जानता है कि जब दुनिया के दरवाजे बंद हो जाएं तो अल्लाह का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। उन्होंने अल्लाह से दुआ की और उस मासूम बच्चे को गवाही के लिए बुलाया। अल्लाह के हुक्म से वो बच्चा बोल उठा। हालांकि आम हालात में एक नौमौलूद बच्चा बोल नहीं सकता। उसने साफ अल्फाज में कहा कि उसका बाप एक चरवाहा है, ना कि हजरत जुरैज। ये एक मौजज़ा था, एक ऐसी सच्चाई जो अल्लाह ने खुद जाहिर की ताकि एक बेगुनाह बंदे की इज्जत बहाल हो सके। लोगों पर हकीकत वाज़ेह हो गई, उनके चेहरे शर्मिंदगी से झुक गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने हजरत जुरैज से माफी मांगी और उनकी इबादतगाह को दोबारा बनाने की पेशकश की, यहां तक कि सोने से बनाने की भी बात की। लेकिन हजरत जुरैज ने इनकार कर दिया और कहा कि वो इसी मट्टी से ही दोबारा बनाएंगे जैसे पहले थी। ये उनकी आजिज़ी और दुनिया से बेरग़बती की वाज़ेह मिसाल थी। ये वाक़या सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक मुकम्मल सबक है जो हमें हमारी ज़िंदगी के अहम तरीन उसूल सिखाता है। सबसे पहला सबक ये है कि इबादत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर वो हमें वालिदैन के हुकूक से गाफिल कर दे तो वो मुकम्मल नहीं रहती। अल्लाह की रज़ा सिर्फ नमाज, रोज़ा और जिक्र में नहीं बल्कि वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक में भी है। दूसरा सबक यह है कि एक छोटा सा फैसला जो बज़ाहिर दुरुस्त लगे, बाज़ औक़ात बहुत बड़े नताइज का सबब बन सकता है। हजरत जुरैज ने नमाज को तरजीह दी जो कि एक अजीम इबादत है, लेकिन उस लम्हे में उनके लिए सही फैसला अपनी माँ को जवाब देना था। तीसरा सबक यह है कि आजमाइशें हमेशा अचानक आती हैं और इंसान को वहां परखती हैं जहां वो खुद को सबसे मजबूत समझता है।
اور آخری بات، اللہ کبھی بھی اپنے سچے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر انسان صبر کرے اور سچائی پر قائم رہے تو اللہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی مدد ضرور کرتا ہے، چاہے وہ مدد ایک معصوم بچے کی زبان سے ہی کیوں نہ آئے۔ اگر تم اپنی زندگی میں واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس واقعے کو صرف سن کر آگے نہ بڑھ جاؤ، بلکہ اس پر غور کرو، اپنی ترجیحات کو دیکھو، اپنے فیصلوں کو پرکھو، اور یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ کہیں تم بھی ایسی غلطی تو نہیں کر رہے جو بظاہر نیکی لگتی ہو مگر حقیقت میں کسی بڑے حق کو نظر انداز کر رہی ہو۔ کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی وہ عمل ہے جو توازن کے ساتھ کیا جائے، جس میں عبادت بھی ہو، اخلاق بھی ہو اور والدین کا احترام بھی۔